हेलो जैन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉप 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सामाजिक विज्ञान के। और 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो खास करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हाल में ही पूछा गया है, मतलब 2025 में पूछा गया है, तो मजाक में हर एक क्वेश्चन को नहीं लेनी है आप लोगों के लिए। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी, तो वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। 2023 में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर 1942 हो जाएगा। क्या 1942, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, तो साबरमती आश्रम का लिए मतलब ये स्थापना किए थे। तो कौन, तो महात्मा गांधी। और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 का एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम वीवीआई है 2026 के लिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था हमारे भारत देश में, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2023 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। तो वह राजस्थान है। क्या, राजस्थान। किसके लिए, तो भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है, तो राजस्थान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 9, 7, 8 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2023 का यह क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि मानसून भारत में किस दिशा से आता है। तो मानसून भारत में किस दिशा से आता है, तो वह किस दिशा से आता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वह दक्षिण से पश्चिम से आता है। तो क्या, दक्षिण से पश्चिम से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2025 में क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए, तो कपास के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो डी हो जाएगा। 2024 का ही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 12 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है, 2023 के क्वेश्चन है। तो हमारे कृषि भैया हैं, हमारे किसान जी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। 2025 के क्वेश्चन है, तो वह 2 होते हैं। कितने, 2। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मुखिया हो गए, ये सभी कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, तो 5 साल के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर पर, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। 2023 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए 18 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का मुद्रा क्या है।
आप लोग को अच्छी तरह से पता है। तो भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। क्या है? रुपया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा जा रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? आई के आधार पर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य अर्थ यहाँ पर क्या होता है? तो काम ना मिलना, काम ना मिलना और बहुत सारे मजदूरी भी नहीं मिलना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 22 नंबर पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? आप लोग की अच्छी तरह से पता है, बाघ हो जाएगा। यह 2025 में क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए 23 नंबर में इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन की है? तो किसने डिजाइन की थी? तो भारत का तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर पिंगली वेंकैया ने किया था। क्या? पिंगली वेंकैया ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह यूपी है। यूपी कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2023 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 25 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो वह जनता के पास होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए 26 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर होता है विकास। क्या? डेवलपमेंट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए 27 नंबर में इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है। चलिए 28 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। और क्या? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, हो जाएगा डी। इसमें पूछा जा रहा है कि साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो साक्षरता का अर्थ यहाँ पर पढ़ना लिखना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या पढ़ना लिखना डी हो जाएगा। ठीक है, 2024 के क्वेश्चन है। चलिए 30 नंबर में इसमें पूछा है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टॉप 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि 17 फरवरी से आपका एग्जाम है और सब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको गेस क्वेश्चन को आप लोग प्रोवाइड कराया जाएगा हम लोगों की तरफ से। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।